हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, आइए एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि 9 मार्च की तारीख को गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला था। मायावती जी और सोनिया गांधी जी को गठबंधन लेकर बहुत बड़ा ऐलान होने वाला था। और कल दोस्तों मायावती जी ने गठबंधन को लेकर अपना एक फैसला सुना दिया है। दोस्तों, हर कोई 9 मार्च की तारीख को बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मायावती जी और सोनिया गांधी जी 9 मार्च की तारीख को क्या बोलेगी, किस तरीके से गठबंधन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैं इसी बारे में इसी वीडियो में सारी बातें साफ साफ बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मायावती जी ने जो फैसला लिया है उस पर लोगों की क्या राय है वो भी मैं आज बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से एक खबर चर्चा में थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ रही है और सोनिया गांधी जी मायावती जी को मना रही है। दोस्तों, जो सोनिया गांधी जी के सहयोगी है वो दिल्ली से लखनऊ पहुंच रहे हैं और जो सोनिया गांधी का जो संदेश है वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी तक दिल्ली से लखनऊ पहुंचाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर चर्चा ये थी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। सोनिया गांधी जी ने मायावती जी को मना लिया या फिर वो मना लेगी। दूसरी बात ये थी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में इसलिए आ रही है क्योंकि सोनिया गांधी चाहती है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरा। यानी दोस्तों, ये खबर अपने आप में बहुत सारी बातें कहती है। तो दोस्तों, इन खबरों के बीच में मायावती जी ने जो अपना बयान दिया है जो बिल्कुल साफ कर दिया है, एक बार फिर से उन्होंने ऐलान कर दिया है। गठबंधन को लेकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि मायावती जी को किस लिए इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन नहीं है। दोस्तों, ये बात नोट कर लीजिए, अगर सोनिया गांधी जी मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाने के लिए तैयार है या वो बना सकती है, ऐलान कर सकती है, तो इसका एक ही बात है कि मायावती जी के सामने राहुल गांधी है। और अभी यहाँ तक कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई विपरीत करता है तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी। इंडिया गठबंधन जो मजबूत समझता है, अभी भी वो परिपक्व नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। अभी भी उसका कोई उतना वजन नहीं है जितना होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अभी भी इंडिया गठबंधन में फिलहाल शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास मायावती जी जैसा एक कद्दावर नेता अभी भी नहीं है। दोस्तों, मायावती जी की खासियत क्या है? दोस्तों, मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। बल्कि मुख्यमंत्री नहीं, उनके कार्यकाल को जो जानता है वो समझता है कि कार्यकाल की तारीफें हो रही है। उन्हें अच्छे प्रशासक के तौर पर जाना जाता है। प्रशासन चलाने का उनका अनुभव है। तमाम तरीके के विकास कार्य के उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है और उनका जो शासन चलाने का जो अनुभव है वो शानदार रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी कभी भी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को लेकर उनके दिल में भेद नहीं है और अम्बेडकरवादी विचारधारा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसे बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का कई राज्यों में उनका जन आधार है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि इंडिया गठबंधन में अगर मायावती जी आएगी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इंडिया गठबंधन को फायदा बहुत जगह पर होने वाला है। यह बड़ा सवाल है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं होगा बल्कि बिहार में होगा, उत्तराखंड में होगा, दिल्ली में होगा, पंजाब में होगा, हरियाणा में होगा, गुजरात में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में फायदा होगा, राजस्थान में फायदा होगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दोस्तों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक बहुजन समाज पार्टी फैली हुई है। हालांकि दोस्तों, पूर्वोत्तर के राज्यों छोड़ दिया जाए तो भी इस तरह से मायावती जी एक राष्ट्रीय लीडर है
उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय पार्टी है फिलहाल, वो है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। इसलिए कहा जा रहा है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आए तो मोदी जी को टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हम आपको बता देते हैं कि आखिर मायावती जी ने इसको लेकर क्या फैसला लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी भी सोनिया गांधी जी ने गठबंधन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। इसके पहले अब मायावती जी का सोनिया जी से पहले ही एक ऐलान आ चुका है। देखिए क्या कहा है उन्होंने, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने लिखा है कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहे। तो दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ कहा है कि ना तो तीसरा गठबंधन हो रहा है और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ में कोई बात हो रही है। हम अपने बलबूते पर अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आगे लिखा है, खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। तो दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि यह हमारा फैसला अटल है। ऐसी फेक न्यूज पर आप इन अफवाहों को ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों गठबंधन को लेकर तीसरी बार मायावती जी ने यह फैसला लिया है और कहा कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। तो दोस्तों मायावती जी के इस फैसले पर कई लोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले दोस्तों बड़े सवाल पर चर्चा करना जरूरी है। दोस्तों बड़ा सवाल यह खड़ा है कि इतने दौर की बात हुई, जिस तरीके से खबरें चली कि सोनिया जी मायावती जी में बातचीत हो रही है, लोग संदेश लेकर जा रहे हैं आ रहे हैं, एक हफ्ते से लगातार बातचीत हो रही है, तो बातचीत चली तो गठबंधन पर बात क्यों नहीं बनी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। और इस पर भी चर्चा करनी जरूरी है। दोस्तों मायावती जी और सोनिया गांधी जी गठबंधन करना चाहते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि ये गठबंधन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी वजह कहा जा रहा है अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू लेने के दौरान पूछा गया था, उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। जब मायावती जी सोनिया के गठबंधन की बात पूछी गई तो फिर से अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई हमें मायावती जी पर भरोसा नहीं है, मायावती जी तो ऐसे ही उम्मीदवार उतार देती है जिससे फायदा बीजेपी को मिलता है। ये गंभीर आरोप लगाया था अखिलेश यादव ने। वहीं पर दोस्तों लालू यादव जी ने भी एक गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने पार्टी को डुबो दिया। तो दोस्तों यही कारण है कि बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है। इस तरह की कई बयानबाजी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो ही नहीं चाहते हैं कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आने दें। तो सोनिया जी हो सकता है कि चाहती हो और चाह रही है, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों, लेकिन बातचीत चल रही है, उसको बावजूद भी गठबंधन पर बात नहीं बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस पे सोचने की जरूरत है, कौन है वो लोग जो नहीं चाहते कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल ना होने दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आए और प्रधानमंत्री का चेहरा बने। कौन है वो लोग जो वास्तव में नहीं चाहते कि मोदी जी को सत्ता से इस बार हटाया जाए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। तो दोस्तों मायावती जी ने कहा कि अपने बलबूते पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी इस बार। जैसे ही ये फैसला लिया मायावती जी ने, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कुछ प्रतिक्रिया है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों पहली प्रतिक्रिया है, ये स्पष्टीकरण है, ऐलान है, साथ ही भविष्यवाणी भी कर दिया है कि बीएसपी इस चुनाव में सबसे बुरा परफॉर्मेंस करने जा रही है। ये लीजिए, इनको पता चल गया है कि बीएसपी बुरा परफॉर्मेंस करने जा रही है। यह गठबंधन में बसपा के आने का विरोध समाजवादी पार्टी कर रही थी,
और पहले से ही कर रही है, क्योंकि ये गठबंधन भाजपा को हराने के लिए नहीं बनाया गया है, केवल अपनी पार्टी का वजूद और मुस्लिम वोटों को बिखरने के लिए बनाया गया है। वहीं पर दूसरे निगम ने लिखा है, समाज अगर ये बात समझ गया होता तो पक्ष विपक्ष एक कोने में नजर आएगा, बीएसपी सबसे ऊपर होगा। आशीष तोमर लिख रहे हैं कि बहन जी को जेल जाने से डर लगता है, इसलिए अकेले लड़कर सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों आगे विक्रांत लिखते हैं, ये तो इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा अच्छा परफॉर्मेंस करती है या बुरा। जब भी इलेक्शन 3 तरफा हुआ है तब बीएसपी ने अच्छा रिजल्ट दिया है और 2024 में भी देगी। तो दोस्तों इस तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तो मायावती जी ने एक बार फिर से, मुझे लगता है तीसरी बार ये स्पष्टीकरण दिया है कि ना इंडिया ना एनडीए का चुनाव लड़ेगी अपने बलबूते पर। मायावती जी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन दोस्तों भले ही मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान फिर से किया हो, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की उम्मीद है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल जरूर हो सकती है। और कब हो सकती है? जब आचार संहिता लगने के बाद वो गठबंधन करेगी। क्योंकि दोस्तों अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जो सूची है कैंडिडेट की, उम्मीदवारों की जो सूची है अभी तक जारी नहीं की है, और कांग्रेस पार्टी ने भी अभी तक उत्तर प्रदेश में अपनी सूची जारी नहीं की है। और माना जा रहा है कि सोनिया गांधी जी मायावती जी को किसी भी कीमत पर मना लेगी। और दोस्तों सोनिया गांधी जी चाहती है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आए, और वो चाहती है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें, और चाहती है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बने। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो फैसला लिया है अकेले चुनाव लड़ने पर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।